मूवी की शुरुआत में हमें हजारों साल पुराना समय दिखाया जाता है, जहाँ टाइटन्स ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया होता है और इंसानों ने अपने सर्वाइवल के लिए एक दीवार बनाई होती है, जिससे कि वे टाइटन से बच सके। अब 100 साल बीत चुके थे और टाइटन्स महज कहानी और किताबों में ही रह गए थे। सरकार ने लोगों को उस दीवार के पास जाने से प्रतिबंधित किया हुआ था। सरकार ने उन लोगों को 3 एरिया में बांटा हुआ था। एरिया 3 जो कि किसानों और मजदूरों का एरिया था, एरिया 2 जो कि इंडस्ट्रीज का एरिया था और एरिया 1 में अमीर और प्राइमरी लोग रहते थे जो इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करते थे। कोई भी अपना एरिया छोड़ के दूसरे एरिया में नहीं जा सकता था। अब एरिया 3 में हमें 3 दोस्त दिखाए जाते हैं, जिसमें एरिन भी एक होता है, जिसको कि टाइटन्स की कहानी पर विश्वास नहीं था और वह यहाँ से निकलना चाहता था क्योंकि वह बाहर की दुनिया देखना चाहता था। उसका दोस्त भी काफ़ी होनहार था और उसे नए नए आविष्कार करने का बहुत शौक था, लेकिन सरकार ने इन सभी चीज़ों पर प्रतिबंध लगा रखा था। मिकासा और एरिन एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और वह एरिन के साथ एक हैप्पी लाइफ जीना चाहती थी। एरिन का दोस्त उससे मिलने आ रहा होता है, तभी वह वहाँ पर किसी से टकराता है, लेकिन वह उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। अब एरिन बॉम्ब मशीन के पास जाता है और अपने दोस्त के साथ उस दीवार के पार जाने का डिसीजन लेता है और आर्मी की नज़रों से बचते हुए वह दीवार के काफ़ी नज़दीक पहुँच जाते हैं, लेकिन आर्मी उन्हें पकड़ लेती है। यहाँ लीडर उन्हें माफ़ कर देता है क्योंकि वह एरिन को काफ़ी पसंद करता था। तभी वहाँ दीवार के उस पार से एक बड़ा सा मॉन्स्टर टाइटन जो कि आग से बना हुआ है उस दीवार पर हमला कर देता है और उस दीवार को तोड़ने लगता है। उन्होंने ऐसा कुछ अपने जीवन में पहली बार देखा था। अब वह टाइटन उस दीवार को गिरा देता है, जिससे कि बहुत से छोटे छोटे टाइटन्स जो कि इंसानों की तरह ही दिखते हैं वो आ जाते हैं और हंसने लगते हैं, जैसे कि उन्हें खाने के लिए कुछ मिल गया हो। लीडर के ऑर्डर पर आर्मी उन पर हमला करती है, लेकिन उसका उन टाइटन्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वह सब अपनी चोटों को बहुत जल्दी ठीक कर लेते थे। अब वह सभी टाइटन सिटी में घुस जाते हैं, जहाँ वे इंसानों को घेर लेते हैं और उन्हें खाने और मारने लगते हैं। सैनिक भी उनसे डर कर आत्महत्या कर रहे हैं। अब सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए सिटी के एक बड़े से हॉल में जाकर छुप जाते हैं, जहाँ एरिन भी अपने दोस्तों के साथ जा रहा होता है। वहीं मिकासा को एक बच्ची और उसकी माँ दिखती है। वह उनकी मदद करने जाती है, लेकिन एरिन भीड़ के साथ हॉल में पहुंच जाता है। वह मिकासा को अंदर लाने के लिए गेट खोलना चाहता था, लेकिन लोग उसे गेट नहीं खोलने देते। अब एरिन खिड़की से बाहर देखता है। एक टाइटन मिकासा और उस बच्चे की माँ दोनों को ही निगल जाता है। अब जैसे तैसे एरिन हॉल से बाहर आता है और टाइटन उस हॉल की छत तोड़कर उसके अंदर छुपे हुए लोगों को भी खाने लगते हैं। एरिन वहाँ से निकलकर एरिया 2 में आ जाता है। अब कहानी 2 साल आगे बढ़ती है, जहाँ हमें पता चलता है कि टाइटन सिर्फ एरिया 3 में ही थे और जो भी एरिया 3 के बचे हुए लोग थे वह भागकर एरिया 2 में आ गए, जिससे कि वहाँ पर खाने पीने की कमी हो गई है। कई सारे लोग भूखमरी की वजह से मर रहे हैं। अब सिटी की आर्मी इस सब समस्या और टाइटन से लड़ने के लिए एक आर्मी तैयार करती है, जो कि टाइटन्स पे हमला करेगी और एरिया 3 को वापस आज़ाद कराएगी। उनके लीडर का नाम कुबाल होता है। अब एरिन और उसका दोस्त भी उस आर्मी में थे क्योंकि उन्होंने मिकासा का बदला लेना था। वे एक प्लेन बनाते हैं जिसमें वे एक्सप्लोसिव से ब्लास्ट करके उस सुराग को बंद करेंगे जहां से वे सभी टाइटन्स आए थे। वह उन्हें कुछ उड़ने वाले हथियार भी देते हैं और उन्हें टाइटन्स की कमजोरी के बारे में भी बताया जाता है, जो कि थी उनके गर्दन के पीछे का हिस्सा। अब रात में सभी सैनिक अपने प्लान्स को अंजाम देने के लिए एरिया 3 में पहुंचते हैं, लेकिन वॉल तक पहुंचने से पहले ही उन्हें वहां किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वह बच्चा टाइटन्स का था, जो कि एरिन और उसके दोस्तों को पकड़ने की कोशिश करता है और गिर जाता है और रोने लगता है, जिससे सभी बड़े टाइटन्स को इंसानों की मौजूदगी के बारे में पता चल जाता है। वह सभी इंसानों को घेर लेते हैं और आर्मी लीडर सभी वेपन वाली गाड़ी लेकर वहां से भाग जाता है। एरिन के दोस्त को टाइटन पकड़ लेता है, लेकिन तभी वहाँ टाइटन्स का शिकारी शिकिशिमा और मिकासा आ जाती है और उन सबको बचाती है और वह दोनों मिलकर 10 से 15 टाइटन्स को मार देते हैं। मिकासा एरिन को देखकर बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती क्योंकि वह उस इंसिडेंट से बहुत ही नाराज़ होती है, जहाँ पर उसे टाइटन्स खा जाते हैं और उसे शिकिशिमा बचाता है। अब शिकिशिमा सभी को टाइटन से लड़ने का तरीका सिखाता है और वो एरिन को कहता है कि अपने गुस्से को आज़ाद छोड़कर टाइटन्स पे टूट पड़ो। अब आर्मी लीडर कुबाल भी वहाँ आता है। वह उन्हें कहता है कि वह हथियारों को खोने का रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए वह अटैक से पीछे हो गया था। अब वे सभी वहाँ से हथियारों को लोड कर रहे होते हैं, लेकिन टाइटन्स उनकी आवाज़ सुन लेते हैं और उन पर फिर से हमला कर देते हैं और अचानक 2 लोगों को खा जाते हैं।
अब एक चोर सभी हथियार लेकर भाग रहा होता है, लेकिन एक लड़की उनसे ट्रक छीनकर टाइटन से अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए उन पर वह ट्रक ब्लास्ट कर देती है, लेकिन इससे भी टाइटन्स को कुछ नहीं होता। उबाल फिर से उन्हें छोड़ के भाग जाता है। अब एरिन शिकीशिमा की बात को याद करते हुए उन टाइटन्स पर हमला कर देता है और उन्हें मारता चला जाता है, लेकिन लड़ाई में उसका एक पैर टूट जाता है और उसके दोस्त को बचाने में वह अपना एक हाथ भी तुड़वा लेता है। एक टाइटन उसे खा जाता है। ये सब देखकर मिकासा उस टाइटन पर हमला करती है, लेकिन वह भी हार जाती है। अब उस टाइटन के पेट को फाड़ते हुए उसमें से एक और दूसरा टाइटन निकलता है, जो कि सभी टाइटन्स को मारने लगता है। उन लोगों को पता चलता है कि वह और कोई नहीं बल्कि एरिन ही है। अब आर्मी का दूसरा लीडर, जो कि एरिन को पसंद करता था, वह उसकी गर्दन काटने को कहता है। मिकासा ऐसा ही करती है और उसमें से एरिन बिल्कुल ठीक हाथ पैरों के साथ बिल्कुल सही सलामत निकलता है और शिकीशिमा ये सब बात पहले से जानता था।